अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज व्लॉग बनाने से पहले मैंने सोचा कि बाहर जाके व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन बाहर आज काफ़ी गर्मी है और थोड़ी थोड़ी हवा तो चल रही है, लेकिन उसमें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी के अंदर बैठ के जो है ना वो व्लॉग बना लेता हूँ। आज जनाब मैं बात करना चाहता हूँ जो अमेरिका का इलेक्शन का साल 2024 उसके बारे में। मतलब ये वाला जो साल है अमेरिका में, ये इलेक्शन ईयर है। वो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो इलेक्शन हैं वो इस साल के अंदर हो रहे हैं। सबसे बड़ा इलेक्शन तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, सदारती इलेक्शन, जो कि नवंबर के अंदर होगा। और उसके लिए सारा जो वो सेटअप रेडी है, सब कुछ जो है वो तैयार है। और उम्मीदवार एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ज़ोरों पे, जिनमें से सदर ट्रंप, एक्स साहब का सदर ट्रंप और मौजूदा सदर बाइडन, ये दोनों सरफरिस्त हैं। ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में हैं, जिनमें से फिर मैं किसी टाइम शायद एक वीडियो इस पे बनाऊं कि इनमें से कौन से आगे जा रहा है और कौन दूसरे से पीछे है और उसकी क्या वजह है। तो बहरहाल एक तो वो बड़ा इलेक्शन है जो कि यकीनन अमेरिका के लिए एक काफ़ी अहमियत का हामिल है और उसके असरात बाकी दुनिया के ऊपर भी होते हैं इस इलेक्शन के। उसके बाद कांग्रेस का इलेक्शन जो है वो भी उसी तारीख को, जिस दिन सदारती इलेक्शन है 5 नवंबर को, उसी दिन कांग्रेस का इलेक्शन जो है वो भी होता है अमेरिका में। तो उसके लिए अब जैसे मैं बात करूँ, मुख्तलिफ रियासतों में सबसे पहले प्राइमरी इलेक्शन होता है। जैसे कि सदर के लिए भी प्राइमरी इलेक्शन होता है कि आपने अपनी जमात में से जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार खड़े हों, उनको वो जमात टिकट देती है, तो वो आपस में कम्पीट करते हैं। उनको आम लोग जो हैं वो वोट डालते हैं। उसके बाद वो फाइनल जो उनमें से जीतता है, सदर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो उनमें से फाइनल जीतता है पूरे अमेरिका की रियासतों में से, तो वो आगे दूसरी जमात के साथ लड़ता है। जैसे कि सदर ट्रंप जो हैं साहब, उन्होंने अपने दीगर जो उनके साथ मुकाबले में थे, जैसे निकी हेली थी और एक गालिबन फ्लोरिडा का गवर्नर था, तो इनके साथ ये सरफरिश्ते जिनका इनका आपस में मुकाबला था। लेकिन इनमें से एंड पे आके आखिर में जो साहब का सदर ट्रंप है, उनका निकी हेली के साथ ही मुकाबला रह गया था। और सदर ट्रंप वाज़ेह अक्सरियत के साथ निकी के मुकाबला में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नामजद किए गए, नॉमिनेट हुए, लोगों ने उनको चुना और वो अब बाइडन के साथ मुकाबला करेंगे। इसी तरह कांग्रेस में भी इंटर पार्टी, जो आप पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं पहले, अब उनके अपनी जमात में, जैसे कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हैं, तो वो टिकट देती हैं। जैसे वर्जीनिया की अगर मैं बात करूँ, मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ तारीखें उनकी होती हैं, लेकिन प्रोसेस सेम है। अब वर्जीनिया में 18 जून को गालिबन ये कांग्रेस का इलेक्शन है प्राइमरी। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उनके जो ज़िले में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनमें कांग्रेस की तरफ से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स वो उम्मीदवार आपस में मुकाबला करेंगे। जैसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी की कारकर्दगी अच्छी है उस पार्टी में, उसने उनको टिकट दिया है, हो सकता है कि एक सीट के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी उम्मीदवार जो है ना आपस में मुकाबले पे मौजूद हैं। तो वो आपस में मुकाबला करेंगे, उनको आम लोग ही चुनेंगे वोट दे के। ये मज़े की बात है। ये जमहूरियत जो है ना बहुत आला पाए की यहाँ पे मौजूद है कि निचले लेवल से जमहूरी अमल शुरू हो जाता है। शुरू में भी जो प्राइमरी इलेक्शन उनमें भी आम लोगों ने चुनना है। उसके बाद जो आगे से फिर उनमें से जो कोई जीतेगा, जिसको वो टिकट मिलेगी पार्टी की तरफ से, जो फाइनल कैंडिडेट होगा, जो सबको बीट करेगा दूसरे कैंडिडेट्स को, उम्मीदवार को, वो फिर जो 5 नवंबर को इलेक्शन होगा कांग्रेस का, उसमें दूसरी जमात का भी इसी तरह का प्रोसेस मुकम्मल करके जो आगे आया होगा उनके साथ उनका मुकाबला होगा। उसमें से फिर जो जीतेगा तो वो कांग्रेस में जाके बैठने के अहल समझा जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो जमहूरी तरीके से ग्रास रूट लेवल से, निचले लेवल से ये सारा इंतखाबी इनका अमल चलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हर शोबा में या हर जगह पे जहाँ पे भी हो सके, जो सियासी तौर पे जमहूरी तरीका से जो है ना वो लोगों का चुनाव किया जाए, ताकि अवाम की आवाज़ और अवाम के वोटों के ज़रिए जो बंदा है वो आगे पहुँचे और अवाम की आवाज़ को मुवस्सर तरीके से उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं मुख्तलिफ, उन तक पहुँचा सके। तो अभी 2024 जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन का साल है, तो बस इलेक्शन की वजह से ही लोग जो वो बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं कैंपेन्स करने के और लोगों के साथ रब्ता करने में। और लेकिन यहाँ पे दावतों का सिलसिला नहीं होता पाकिस्तान की तरह या उन ममालिक में, इंडिया में भी गालिबन ऐसा होता हो
कि अक्सर उम्मीदवार जो हैं वो किसी तरह का लालच दे के, धमकी दे के, या खाने खिला के, या बिरयानियाँ खिला के, या पैसे दे के वोट खरीदने की कोशिश करें। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब बैक कहते हुए वोट देना होता है। जो उम्मीदवार समझते हैं कि उनके लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, या जिस लिहाज से भी आपको बेहतर लगता है, उसको वोट देना होता है। तो अभी इस वजह से थोड़ा सारा बाकी दूसरा सिस्टम भी स्लो है, क्योंकि इलेक्शन का साल है। तो जब इलेक्शन सारा हो जाएगा मुकम्मल, फिर जो है ना नए सिरे से सारा जमहूरी अगले इलेक्शनों के लिए जो सारा जो है ना प्लेटफॉर्म वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बस यहाँ पे जो है ना वो जमहूरी तरीके से इलेक्शन होते हैं मुनक्कद। और बस आज के ब्लॉग में मैंने यही बताना था कि अमेरिका में चूँकि ये इलेक्शन का साल है और जमहूरी तरीक़ा से कैसे यहाँ पे नुमाइंदों को मुंतखब किया जाता है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।